अस्सलामुअलैकुम डियर व्यूअर्स, आपके फेवरेट तिब्बी इंफॉर्मेटिव चैनल दारुल हिकमत से आपकी खिदमत में हाजिर हैं। हमारा आज का टॉपिक है नज़ला ज़ुकाम। ये एक ईमेल थी जो कि हमें मोहम्मद अरबाब साकिब ने लिया से की थी, जिसके अंदर उन्होंने सवाल किया था कि मुझे एक अरसा से ये शिकायत है कि मौसम तब्दील होने पर बस नज़ला ज़ुकाम शुरू हो जाता है, पानी नाक से बड़ी शिद्दत से बहता है। मौसम सरमा में तो इसमें और भी शिद्दत आ जाती है। जरा सी ठंडी हवा लगी या सर्दी की शिद्दत हो तो ज़ुकाम बहने लगता है, या फिर इसी तरीके से नमाज पढ़ते हुए सुजूद और रुकू में नाक से पानी आना शुरू हो जाता है। समझ में नहीं आता कि आखिर ऐसा क्यों होता है। वो चाहते हैं कि इस परेशानी से मुस्तकिल तौर पर निजात हासिल हो जाए। तो इस हवाले से ये वीडियो जरा डिटेल से होने वाली है, इसलिए इसका जवाब मेरे भाइयों और बहनों जरा डिटेल से समाअत फरमाइएगा। याद रखिए, ऐसे अमराज जो बार बार होते हैं, जिनमें अवाम व खास यकसा तौर पर मुब्तला होते हैं, उनमें नज़ला और ज़ुकाम सरे फहरिस्त है। वाज़े रहे, इन अमराज के लिए किसी खुसूसी मौसम या उम्र की तखसीस नहीं हुआ करती। इन अमराज में रकीक रतूबत बहने लगती है। अगर नाक के अंदर के गिशाए मुखाती में सोजश होकर रतूबात और सयाल फुजलात बहने लगें तो ये जुकाम की इलामात हैं। और अगर सोजश का असर गले या सीने की तरफ हो तो यही रकीक मादा गले और सीने की तरफ बहने लगे तो नज़ला कहलाता है। ये मर्ज बिल उमूम मौसम बहार या मौसम खिजा में तब्दीली मौसम के जमाना में शिद्दत से हुआ करता है। ताहम ये एक मुतद्दी मर्ज भी है और बाज़ औक़ात वबाई सूरत इख्तियार कर लेता है। अगर कैफियत मर्ज शिद्दत इख्तियार कर जाए तो इन्फ्लुएंजा बन जाता है। मौसम खिजा में होने वाला नज़ला ज़ुकाम यानी सर्दियों के आगाज पर उमूमन सर्दी की शिद्दत, सर्द हवा के लगने, ठंडे पानी में भीगने, गर्दो गुबार, किसी गर्म जगह से यकदम ठंडी जगह जाने, बर्फ, लस्सी और दही के इस्तेमाल, नेज खट्टी, मरतूब या सकील अशिया से हो जाता है। तब्दीली मौसम के दिनों में हिफ्ज़ान सेहत के उसूलों का ख्याल रखें, क्योंकि इन दिनों में जरा सी बदपरहेजी या लापरवाही से भी यह मर्ज लाहक हो जाता है। ऐसे अफराद जिनमें कुव्वत मुदाफियत कम हो बहुत जल्द इस मर्ज का शिकार हो जाते हैं। इसके अलावा आम हालात में निजाम हजम की खराबी, सफरा की ज्यादती और तुर्शो खाम संतरे और माल्टे भी इसका सबब बनते हैं। नज़ला ज़ुकाम शुरू होने पर छींकें आकर पतली रकीक रतूबत का इखराज शुरू हो जाता है। तबीयत में सुस्ती, आज़ाए बदन में कसलमंदी, इसी तरीके से कनपटियों पर वजन, नाक बंद मालूम होती है। बसा औकात नाक के नथनों के किनारे सुर्ख हो जाते हैं। मालूम होना चाहिए कि अगर नज़ला गर्मी की वजह से आर्जी हो तो रतूबत रकीक और नमकीन होगी, अगर सर्दी की वजह से हो तो रतूबत गलीज होगी। तब्दीली मौसम पर यह आर्जा कुछ ज्यादा परेशान कुन नहीं हुआ करता, लेकिन अगर जरा सी सर्दी या ठंडी हवा लगने से हो जाए तो यह कुव्वत मुदाफियत की कमी इसका असल सबब होती है। नज़ला ज़ुकाम जैसे अमराज की रोकथाम के लिए हिफ्ज़ान सेहत के उसूलों पर अमल करना चाहिए। तब्दीली मौसम के वक्त ठंडे पानी का इस्तेमाल न करें। गर्म लिबास, गर्म बिस्तर और नीम गर्म चाय इस्तेमाल करनी चाहिए। ठंडी, खट्टी और मरतूब अशिया से परहेज किया जाए। अगर कब्ज हो तो इसका इलाज करें। सर्दी के मौसम में सर और कानों को टोपी या मफलर वगैरह से ढांपना मुफादे सेहत के लिए बेहद जरूरी होता है। इन तमाम एहतियाती तदाबीर के बावजूद अगर ये तकलीफ आपको आन घेरे तो फिर मुकम्मल आराम करें। तिब्बे मशरक के उसूल इलाज के मुताबिक इसको बहने से रोकने की बजाय बहने दिया जाना चाहिए, ताकि इसके मादे आपके जिस्म में जमा ना हो, क्योंकि इनका रोकना या बंद करना कई दूसरे अमराज का पेश खैमा बन सकता है।
نزلہ زکام کی رطوبات و فضلات کا اخراج ہی دراصل اس کا صحیح علاج ہے۔ دوائی تدبیر کے طور پر میں عرض کیے دیتا ہوں: پوست خشخاش 3 ماشے، بنفشہ 5 ماشے، دار چینی 2 ماشا۔ گرم پانی میں ان سب چیزوں کو بھگو کر جوش دیں اور ذائقے کے لیے حسب ذائقہ چینی ملا کر صبح و شام نوش کریں۔ اگر مرض چند دن تک نہ جائے تو پھر آپ اس کو معمول بنا لیں کہ تھوڑے تھوڑے وقفے کے ساتھ، یعنی 1 دن وقفہ لے کر آپ اسی دوائی کو دوبارہ سے استعمال کر لیا کریں۔ اور اگر یہ مستقل آپ کی جان نہیں چھوڑ رہا تو کسی اچھے مستند معالج سے رجوع کریں تاکہ صحیح علاج معالجہ ہو سکے۔ میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالی ہر بھائی بہن کو نزلہ زکام سے محفوظ رکھے۔ اجازت چاہیں گے، پھر ملیں گے کسی نئے طبی ٹاپک کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔